अगर किसी बड़े स्टार के खिलाफ पूरी इंडस्ट्री सहयोग न करने का फैसला ले ले तो उसके करियर पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। हाल ही में रणवीर सिंह और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा एक मामला सामने आया जिसने काफी लोगों को कंफ्यूज कर दिया। लेकिन अब इस मामले में एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़ा संगठन है जिसको FWIC कहा जाता है, उसने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव यानी NCD जारी किया था, जिसे उसने अब वापस ले लिया है। मतलब जो फैसला पहले लिया गया था उसे अब तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। FWIC के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने साफ कहा कि संगठन ने कभी भी रणवीर सिंह पर बैन नहीं लगाया था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे तो इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी। असल में सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट में इस मामले को बैन की तरह पेश किया गया था। हालांकि FWIC का कहना है कि उनके पास किसी कलाकार को बैन करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ अपने जो सदस्य हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं उनको सलाह दे सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, नॉन कॉपरेशन और बैन में फर्क है या दोनों का असर लगभग एक जैसा होता है? अब बात करते हैं उस वजह की जिसके कारण पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो ये मामला जो है वो डॉन 3 को लेकर जुड़ा हुआ है। बताया गया था कि फिल्म की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और शूटिंग शुरू होने में सिर्फ कुछ हफ्ते बचे थे। इसी दौरान रणवीर सिंह कथित तौर पर प्रोजेक्ट से बाहर हो गए थे। यहीं से पूरा मामला गर्म हो गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म के निर्माता का कहना था कि इस फैसले की वजह से उन्हें बड़ा आर्थिक यानी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि नुकसान की भरपाई के लिए करोड़ों रुपए के हर्जाने की मांग की बात भी सामने आई थी। अब यहाँ पर सोचिए कि अगर किसी भी बड़े बजट की फिल्म की पूरी प्लानिंग हो चुकी हो, सैकड़ों लोग काम पर लगे हों और आखिर समय में एक बड़ा बदलाव हो जाए तो फिल्म पर और उसमें काम करने वाले लोगों पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। इसी बीच इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने भी इस मामले में अपना हस्तक्षेप किया है। बातचीत हुई, अपील की गई और आखिरकार फैसला निकाला कि विवाद को टकराव से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाया जाए। FWIC ने भी अपने बयान में साफ कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में एकता और सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे मामले के बाद प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक अहम मुद्दा उठाया। गिल्ड का कहना है कि हाल के समय में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ कलाकार, निर्देशक या टेक्नीशियन शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं और इसका सीधा असर प्रोड्यूसर फिल्म में जो निवेश करते हैं उन पर और उन सैकड़ों लोगों पर पड़ता है जो फिल्मों के पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। यानी मामला सिर्फ एक एक्टर या फिल्म का नहीं है बल्कि पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। फिलहाल रणवीर सिंह के खिलाफ जारी NCD वापस लिया जा चुका है और मामला जो है वो शांत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ दिया है, क्या फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री ऐसे मामलों के लिए और कड़े नियम बनाएगी या नहीं? और सबसे अहम बात, डॉन 3 और रणवीर सिंह की कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाला है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले दिनों में ही मिलेगा।